तेजस्वी यादव ने गोदी मीडिया को इस तरह से धोया है, बुरी तरह से, शायद ही किसी राजनेता ने इस तरह से ललकारा हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों में इतनी हिम्मत नहीं कि पहले पन्ने पर छाप सके। क्या कहा तेजस्वी यादव ने, पहले वो सुनिए। कुछ मीडिया है, उनका टीटीएम करने का काम भी लोग छोड़ेंगे नहीं। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो, मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये। तेजस्वी यादव ने सीधा चेतावनी देकर कहा गोदी अखबारों से कि या तो सुधर जाओ, वरना गांव में कोई तुम्हारा अखबार खरीदने वाला नहीं होगा। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, ना कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग जो देश को बर्बाद कर रहे। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। तेजस्वी यादव ने साथ ही कहा कि हम बॉयकॉट करेंगे। उनका गुस्सा एक हद तक जायज भी है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि किस तरह का स्पेस आखिर विपक्ष को दिया जाता है। मैं सिर्फ अगर टीवी की बात कर लूँ, आप अगर 5 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप इस बात को समझ रहे होंगे हमारा अस्तित्व, हम यूट्यूब पर, हम पत्रकारों का अस्तित्व ही क्यों है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। विपक्ष को कोई स्पेस नहीं दिया जाता है, ना ही टेलीविजन में, ना ही अखबारों में। मीडिया पूरी तरह से बिका हुआ नजर आता है ही। और वहीं पर आप अगर देखेंगे टेलीविजन चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स आप देख लीजिए, 5 विंडो होंगी आपके सामने, उनमें से 4 हमेशा सत्ता पक्ष के लोग होंगे, एंकर समेत। और वहीं एक शख्स जो विपक्ष का होगा, उसका या तो फेडर डाउन कर दिया जाएगा, या फिर उससे बदतमीजी से बात की जाएगी, या फिर उसे जवाब नहीं देने दिया जाएगा, उससे उसी से सारे सवाल पूछे जाएंगे। और जो जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देने चाहिए वो खुद एंकर देने लगता है। मतलब इस तरह की तस्वीर आपको दिखाई देती है गोदी मीडिया में। वहीं आप अखबारों की भी बात कर लीजिए, अखबारों का भी इसी तरह का हाल है। पूरी तरह से आपको दिखाई देगा कि विपक्ष को कोई स्पेस या तो नहीं मिलती, या फिर अगर मिलती भी है तो सिर्फ विलन की भूमिका में। विपक्ष को विलन बनाकर आपके सामने दिखाया जाता है, वो भी एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है सत्ता पक्ष के लिए। तेजस्वी यादव ने उस वीडियो में ये भी कहा, ललकारते हुए कहा कि आइए अखबार लेकर आओ, आज का अखबार लाओ, कल का अखबार लाओ, मैं दिखाता हूं कि आखिर कितना स्पेस देते हैं ये लोग। और देखिए कि कितना स्पेस भारतीय जनता पार्टी या फिर जदयू के लोगों को देते हैं। और फिर ललकारते हुए कहते हैं कि कल का लाओ, परसों का लाओ, कोई भी अखबार लाओ, हम दिखाते हैं इनको। आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ। हम आपको देखता है कि कितना % विपक्ष को स्पेस मिला और कितना बीजेपी या जदयू के लोगों को ये लोग स्पेस देते हैं। चुनौती है, कल का अखबार लाओ, परसों का अखबार लाओ। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म है कि इनकी बेशर्मी जाएगी नहीं। हम तो खुला नंगे हैं भैया। इन लोगों का ये हाल है अखबारों का। विज्ञापन हम लोग देते हैं, विज्ञापन में पैसा लोग देता है, तब अखबार छापता है कि नहीं छापता है। हम लोगों ने विज्ञापन दिया कुछ दिन पहले, बिहार के नाम हमने चिट्ठी लिखी थी, पेंशन वाला, उसमें संघी नाम लिखा हुआ था, उसमें RSS नाम लिखा हुआ था। कई अखबारों ने मना कर दिया कि विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप संघी हटा दीजिए। अरे पैसा ले रहे हो, हमको बता रहे क्या हम विज्ञापन में देंगे? ऐसा हुआ था क्या 2005 से पहले? होता था क्या जी? यही हमारे चाचा बोलते थे बीजेपी, जब हमारे साथ 17 महीने थे अखबार वालों को, उन्होंने छापता है, सब तो वहीं से चलता है। ये सच्चाई है। अखबार वालों को क्या करना है, बैठे बैठे सब मिल रहा है, वीडियो है, टीवी है, सुविधा है। अब जर्नलिज्म तो खत्म हो गया। अब तो पत्रकार के नाम इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए। पत्रकार क्या होते हैं? दूसरा नाम दिया जाएगा जब बॉयकॉट किया जाएगा, तो खुल के हम बोलेंगे। जब मोदी जी और इनके आकाओं से लालू जी नहीं डरे, तो लालू जी का बेटा अखबार वालों से डर जाएगा।
हम लोग डरे वाला है, जो लड़ता है वही जीतता है। तो इसलिए आप सब लोगों का साथ मिलना चाहिए। तेजस्वी को सबका साथ मिलेगा, ऊपर वाले दोगे। इनको सबक सिखाना है ना, देश सुधारना है तो, संविधान लोकतंत्र बचाना है तो इनको सबक सिखाना है ना। ऐसा ऐसा मीडिया हम लोग नहीं खोल लेंगे, मीडिया सब लोगों की मदद से, लेकिन अभी भी वक्त है, सुधरिए। जब देश आपके हाथ से निकल जाएगा तो अभी तो थोड़ा थोड़ा मजा ले रहा है लोग, बाद में जब कोई नहीं बचेगा तो तुम ही बचोगे, फिर तुमको भी नहीं छोड़ेगा ये लोग, जो लोग सत्ता में बैठा है। समझ जाना चाहिए। अखबार हत्या कोई नहीं ना दिखाया जी। हम जिस दिन ओथ लिए थे 17 महीनों वाला, उस दिन कहीं आरा में कुछ घटना हो गई थी, तो यही मीडिया के लोग लिखते थे जंगल राज रिटर्न्स। वाह रे भाई वाह। आज क्या है, आज क्या स्थिति है बताइए। कहीं भी जाओ, ब्लॉक थाना जाओ, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? कितना घोटाला हो रहा है, सबको छुपा दिया जा रहा है। तो तेजस्वी ने जिस तरह से ललकारा है, मुझे याद नहीं कि किसी भी राजनेता ने इस तरह से ललकारा हो। हाँ, राहुल गांधी लगातार गोदी मीडिया के इस व्यवहार के बारे में बोलते रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी तरफ से या उनके ही प्रवक्ताओं की तरफ से उन्हीं गोदी मीडिया पर जाने की भी होड़ लगी रहती है। यहाँ पर तेजस्वी ने जो बात कही वो बिल्कुल सच साबित होती हुई ऐसे नजर आती है कि आप देखिएगा, पत्रकारों का काम क्या है? फैक्ट चेक करना। फैक्ट चेक करके हो सकता है ह्यूमन एरर बहुत बार हो सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन यहाँ गलती नहीं है। वहाँ यहाँ रोज़ आपके सामने सिर्फ प्रोपेगेंडा इस तरह का दिखता है कि बस व्हाट्सएप पर जो स्क्रिप्ट आ गई हो उसे उसी तरह से बिना सोचे समझे छाप दिया गया हो। इन लोगों के लिए जो बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय कह दे, वो तो इन लोगों के लिए पत्थर की लकीर हो जाती है। वो शख्स जो कि खुद मैनिपुलेटेड मीडिया का तमगा लिए घूम रहे हैं ट्विटर पर, जो कि लगातार फेक न्यूज़ आपके सामने रखते हैं और फेक न्यूज़ फैक्ट्री उनकी खड़ी की हुई है, उनके हवाले से खबरें चलाते रहते हैं, उनको स्पेस देते हैं अपने चैनल पर और कोई फैक्ट चेक नहीं होता। और इसीलिए देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी उत्पत्ति ही इसलिए हुई है क्योंकि मीडिया अपना काम नहीं कर रहा था, और मीडिया अपना काम नहीं कर रहा था इसीलिए उन फैक्ट चेकर्स की भी उत्पत्ति हुई है। बहुत चिढ़ते हैं ये लोग ऑल्ट न्यूज़ से, जुबैर से, लेकिन उन लोगों का अस्तित्व है ही इसलिए। अगर ये लोग अपना काम ढंग से कर रहे होते तो बताइए फैक्ट चेक करने वाले लोगों की ज़रूरत क्यों पड़ती? बताइए, अगर ये लोग स्पेस पूरा दे रहे होते, आपको हर तरह की खबर आपको दिखा रहे होते, तो यूट्यूब पर आकर हम लोगों को आपको हर पहलू दिखाने, दूसरा पहलू दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही होती? आपको ज़रूरत ही नहीं होती, आप कंज्यूम ही नहीं करते हमारी न्यूज़। आप भी अपने न्यूज़ चैनल्स, अपने टेलीविज़न सेट्स को इस तरह से बंद करके नहीं बैठे होते और यूट्यूब नहीं देख रहे होते। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने भी दैनिक जागरण अखबार का बहिष्कार करने की बात अपने समर्थकों से कही थी और उन्होंने साथ ही मीडिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने क्या कहा था, सुनिए। उन्होंने कहा था कि अखबार अब पत्रकारिता नहीं बल्कि एक खास राजनीतिक पार्टी के प्रचार का काम कर रहा है। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वो अब दैनिक जागरण पढ़ना बंद करें और ना ही उसके कारोबार से खुद को जोड़ें। अखिलेश यादव ने दावा किया था कि ये अखबार भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करता है और समाजवादी पार्टी की खबरों को या तो दबाया जाता है या फिर तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश किया जाता है। सोचिए, क्या मीडिया का काम ये था? किस हद तक गिर चुका है मीडिया। राहुल गांधी भी लगातार पिछले कई सालों से गोदी मीडिया को आईना दिखा रहे हैं और ये गोदी मीडिया की चरण वंदना की ही वजह से आज हम इस लेवल तक आ चुके हैं। और ये बताते हुए मुझे बहुत कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं भी उस मीडिया का पार्ट ही हूँ कि हम लोग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में 191 नंबर पर पहुँच जाते हैं। हम लोगों की हालत सिर्फ इन चेहरों की वजह से हुई है और इसीलिए इन सब लोगों को कॉल आउट करना, ऐसे सभी संस्थानों को कॉल आउट करना बहुत ज़रूरी है। इन सब नेताओं ने अब कर दिया है और वो इसलिए क्योंकि ये सीधा देखा जा सकता है कि किस तरह से मीडिया सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा का दूसरा नाम हो चुका है और अपने संविधान के तहत चौथा स्तंभ बनकर अपनी उस तरह की एक जो उनको इम्प्यूनिटी मिली हुई है और जो उनको फ्रीडम राइट्स मिले हुए हैं उसका दुरुपयोग करते हुए जनता के साथ, भारत की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि उनको कॉल आउट किया जाए और ज़रूरी है कि हमारे साथ, हमारे संविधान के साथ हो रहे इस खिलवाड़ के बारे में तेज़ी से आवाज़ उठाई जाए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कि तेजस्वी यादव ने जो बात कही है
आपको सही लगती है? और क्या इस तरह से अपील करने से कुछ असर होगा लोगों पर? क्योंकि आने वाले समय में हम देखेंगे, अभी बिहार में चुनाव है, आने वाले समय में हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोपेगेंडा बहुत बढ़ चढ़कर होने वाला है, पहले बिहार में, उसके बाद बंगाल में। और जिस तरह की खबरें होंगी वैसे ही होंगी। जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा, विलन की तरह या तो विपक्ष को दिखाया जाएगा, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड कभी नहीं मिलने वाली है इस मीडिया में। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमें यूट्यूब पर साक्षी जोशी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। फॉलो कर रखा है यानी सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको जब भी मैं वीडियो अपना अपलोड करती हूँ आपके पास पहुँच जाएगा। वहीं एक साक्षी 2.0 नाम से एक बैकअप चैनल भी है, वहाँ पर हम आप लोगों के साथ अपना एक दूसरा परिवार खड़ा कर रहे हैं एक ऐसे दिन के लिए कि आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के टाइम्स में हम जी रहे हैं, क्राइसिस में इस वक्त हम जी रहे हैं। और ऐसे समय में कभी भी हो सकता है कि हमारे चैनल पर कोई भी गाज गिरे। ऐसे में एक हमारे पास बैकअप चैनल होना चाहिए अपनी आवाज़ रखने के लिए। वहीं रेज़र पे का एक लिंक हमने जनरेट किया है, अगर आपको हमारी टीम का काम पसंद आता है तो आप ज़रूर योगदान दें। सत्यमेव जयते।